शिवानंद तिवारी जी भी आजकल बहुत लेखन में आगे हैं और अपने पार्टी के ऊपर ही कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। और हमारे जो पूर्व विधायक राहुल तिवारी जी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे रीजन में नहीं हुआ, लेकिन हमको याद दिलाते हैं, मुझे जानकारी है कि उनके रीजन में भी हुआ था। हमको याद है कि सुशील उपाध्याय जी जिस समय अंचला, और इस बार जो ये अतिक्रमण का जो हटाने का कार्य चल रहा है ये माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर चल रहा है। अब लोग इस सरकार बनते ही विधायक आते ही शाहपुर में अतिक्रमण हटने लगा। ये कहना है पूर्व विधायक राहुल तिवारी जी का कि हमारे रीजन में एक भी बार बुलडोजर नहीं चला। विधायक जी क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, और उनके पिताजी की मानसिक स्थिति मानसिक असंतुलन हो गया है। और हमारे शिवानंद तिवारी जी भी आजकल बहुत लेखन में आगे हैं और अपने पार्टी के ऊपर ही कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। और हमारे जो पूर्व विधायक राहुल तिवारी जी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे रीजन में नहीं हुआ, लेकिन हमको याद दिलाते हैं, मुझे जानकारी है कि उनके रीजन में भी हुआ था। हमको याद है कि सुशील उपाध्याय जी जिस समय अंचलाधिकारी बिहिया में थे तो उस समय भी अतिक्रमण हटा था। पता नहीं उनको याददाश्त उस समय था कि नहीं, याददाश्त मजबूत कर ले राहुल तिवारी जी कि 2022 या 23 में, हमको याद है 22 में ही शायद, जिस समय सुशील उपाध्याय वहाँ अंचलाधिकारी बिहिया में थे उस समय भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। बिहिया में भी वेंडरों लोगों को धरना प्रदर्शन लोग किया था। बिहिया चौरास्ता पर हमारे अतिक्रमण मुक्त कराया गया था अंचलाधिकारी के द्वारा। उस समय तो विधायक जी दिखाई नहीं दिए थे कहीं रोड पर आकर के। और इस बार जो ये अतिक्रमण का जो हटाने का कार्य चल रहा है ये माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर चल रहा है। इसमें कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं चल रहा है। और शाहपुर विधानसभा में ही सिर्फ नहीं चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है। हमारे आरा शहर में भी चल रहा है, पटना शहर में भी चल रहा है, बिहिया भी चल रहा है, शाहपुर भी चल रहा है, बक्सर भी चल रहा है। ये अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश हमारे माननीय न्यायालय के द्वारा आया है, जिसका अनुपालन हमारी सरकार और शासन के लोग कर रहे हैं। इसमें कहीं इसको राजनीति से जोड़ करके नहीं देखा जाए। तो कह रहे हैं 10,000 रुपया लेकर वोट जो दिए हैं उसी का परिणाम है। देखिए 10-10 हज़ार जो रुपया लेकर के दिए हैं वो क्या किए है वो तो उन लोगों की बात है। रोड पर आकर के तो कोई किसी ने नहीं कहा कि हमने 10,000 रुपया लिया इसलिए मेरा घर को तोड़ दिया गया। अगर कहीं अतिक्रमण करके कोई घर बनाया और न्यायालय ने आदेश किया कि अतिक्रमण मुक्त करना है तो न्यायालय के आदेश को तो सबको मानना है। न्यायालय से सर्वोपरि कोई है नहीं। अगर हमारे उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई निर्देश पारित होता है तो उसको पालन करना जिम्मेवारी सरकार और सत्ता के लोग का है। और माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में ये अतिक्रमण मुक्त हो रहा है। इसमें किसी तरह की व्यक्ति विशेष और राजनीतिक विदेश से कोई काम नहीं हो रहा है। इनके लिए क्या आगे का व्यवस्था क्या होगा? फुटपाथी विक्रेता हैं या फिर सब्जी विक्रेता हैं, फल विक्रेता हैं? देखिए सरकार इस पर जरूर कुछ सोचेगी और सोच रही होगी और बहुत जल्द इस पर भी कुछ निर्णय आएगा। और मेरी जानकारी के अनुसार है कि बहुत जगह जैसे बिहिया में हमने देखा कि वेंडर जोन पहले से बना हुआ है, वहाँ पर वेंडर जोन बना हुआ है, लेकिन वेंडर जोन बना है लेकिन उसमें जाकर के जो हमारे विक्रेता हैं बिक्री नहीं करते हैं। अगर कोई सुविधा होगी उसको भी ठीक किया जाएगा, करवाया जाएगा। और हम अपने स्तर से भी हम लोग अब सरकार से मांग करेंगे। और खास करके जो नगर पंचायत शाहपुर और बिहिया की बात है, अभी नगर पंचायत शाहपुर और बिहिया में जो है चाहे जहाँ बाजार है वहाँ नगर पंचायत भी स्वयं संस्था है, माने स्वायत्त संस्था है, वो स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम है। और हमारे नगर पंचायत के बोर्ड की बैठक में भी इस पर निर्णय लिया जाएगा। और जो लोग भी अव्यवस्थित हुए हैं उनको व्यवस्थित करने का हमारे नगर पंचायत के जो भी हमारे चेयरमैन हैं, उप चेयरमैन हैं, चाहे बोर्ड के लोग हैं, बैठ के इस पर जरूर निर्णय लेगी। और सरकार भी अपने स्तर से इस पर जरूर सोचेगी।